नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। 15 अगस्त 2022 को भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा, जिसके ठीक 75 हफ्ते पहले यानी आज के दिन अहमदाबाद में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आगाज हुआ। आज दिन में भारत के इतिहास का बेहद खास दिन रहा। आज के दिन ही महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा निकाल अंग्रेजों के नमक के काले कानून का विरोध किया था। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अगले 10 मिनट में आपको दिखाएंगे आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम कैसा होगा, उसके क्या रंग होंगे और साथ ही साथ दिखाएंगे आत्मनिर्भर भारत का दम। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। गुजरात के अहमदाबाद में आज से भारत की आजादी का अमृत महोत्सव का आगाज हो गया, जो देश के कोने कोने में 75 हफ्तों तक मनाया जाएगा। आज स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में पहले भारतवासियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए अहमदाबाद पहुंचे, जहां वो सबसे पहले साबरमती आश्रम गए और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माला फूल चढ़ाकर नमन किया। और फिर आश्रम में रखी विजिटर बुक में अपना संदेश लिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में लिखा कि साबरमती में आकर पूज्य बापू की प्रेरणा से राष्ट्र निर्माण का संकल्प और मजबूत होता है। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अभय घाट पर लगी प्रदर्शनी को देखने पहुंचे। मील की यात्रा जैसे आज गुजरात के राज्यपाल, जहां पर महात्मा गांधी और दांडी यात्रा से जुड़े चित्रों और दस्तावेजों के संग्रह को सजाया गया है। इन दस्तावेजों को सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत पूरी तरह से डिजिटल किया गया है। और महात्मा गांधी सोजर्न और ये कार्यक्रम भारत की आजादी के 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों का एक हिस्सा है। Leaders who were associated with and were devotees of Mahatma Gandhi, including the frontier Gandhi, Khan Abdul Ghaffar Khan. आजादी का अमृत महोत्सव पर ही आधारित एक छोटी सी फिल्म है। उस फिल्म को देखकर उसके मर्म को और इसके उद्देश्य को और बेहतर ढंग से हम समझ पाएंगे। आइए देखते हैं ये फिल्म आजादी का अमृत महोत्सव। लगभग समय जितना ही प्राचीन, सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जितना ही विशाल, हमारे भारत देश का इतिहास। ज्ञान, विज्ञान और समृद्धि से सजा इतिहास, शौर्य, आध्यात्म और कलाकारी से छलकता इतिहास। आधुनिक भारत के शिल्पियों ने दिशा दिखाई। उनके एक एक कदम के साथ देश ने एक छलांग लगाई। सबेरों का देश जिसे कहते थे, वही पहले प्रयास में मंगल तक पहुंचा। मेक इन इंडिया, इन 3 शब्दों ने दुनिया में हमारा नाम किया ऊंचा। आज हर घर में बिजली है, हर हाथ में मोबाइल फोन है, हर जेब में डिजिटल पहचान, हर खाते में डायरेक्ट बेनिफिट, हर रसोई में स्वच्छ ईंधन और हर आवास में इज्जत घर है। आज भारत एक है, अखंड है और सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है।
2022 में भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा। आइए इस महापर्व की तैयारी में जुट जाते हैं। आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। क्या आजादी का अमृत महोत्सव है। दांडी यात्रा के 91 वर्ष पूरे होने पर अहमदाबाद में भारत की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आज के ही दिन महात्मा गांधी और उनके साथियों ने 1930 में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा नमक पर लगाए गए टैक्स के विरोध में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। उस समय अंग्रेजी हुकूमत ने चाय, कपड़ा और नमक पर अपना एकाधिकार जमा रखा था, जिसका विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने ये यात्रा निकाली थी। महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत साबरमती के आश्रम से की थी और 24 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों के काले कानून को तोड़ा था। ये यात्रा 24 दिन तक चली थी। इसमें महात्मा गांधी के साथ करीब 80 लोग शामिल थे और देखते ही देखते 390 किलोमीटर की इस यात्रा में हजारों लोग जुड़ गए। महात्मा गांधी के इस आंदोलन ने उस समय देश भर में चल रहे आजादी के आंदोलनों को एक नई दिशा दी थी। आजादी की अलख जगाई, लाठी ऐनक बांधे सत्याग्रह। भारत के इतिहास में आज की तारीख बेहद खास है और इसीलिए भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए ठीक 75 हफ्ते पहले आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस वेबसाइट का अपने कर कमलों से जहां नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव की साइट को लॉन्च किया। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए। साथ ही जाने माने गायक जुबीन नौटियाल ने महात्मा गांधी की दांडी पर बनी दांडी गीत गाकर लोगों का मनोरंजन भी किया। इस कार्यक्रम में जुबीन नौटियाल और हरिहरन के साथ कई अन्य जाने माने कलाकारों ने भी अपने नृत्य और संगीत के जरिए कार्यक्रम में चार चांद लगाए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और दुनिया ने आपदा को अवसर में बदलते देखा है। कोरोना की महामारी के बाद से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वोकल फॉर लोकल पर जोर दे रहे हैं। यहाँ स्थापित आपके समक्ष जो मंच के सामने ये चरखा है, ये उसी आत्मनिर्भरता का वोकल फॉर लोकल का एक सुंदर भावपूर्ण प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि इसके जरिए देश में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है और इसीलिए वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहित करने के लिए एक अनोखा चरखा बनाया गया है। इस चरखे की खासियत ये है कि ये चरखा ट्वीट करने पर चलेगा। कोई भी जब किसी लोकल प्रोडक्ट को खरीदने के बाद उसकी तस्वीर के साथ #VocalForLocal लिखकर ट्वीट करेगा तो ये चरखा अपने आप चलेगा। साथ ही साथ उसका ट्वीट भी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। जब तक लोग ट्वीट करते रहेंगे तब तक ये चरखा चलता रहेगा। ये चरखा जो है मगन निवास के ठीक सामने जाके स्थापित होगा और हम लोग जो भी कार्य आत्मनिर्भरता के प्रोत्साहन के लिए कर रहे हैं वो उस हैशटैग के माध्यम से वोकल फॉर लोकल जो पुराना है करेंगे और उसके साथ लोग जुड़ेंगे। 1 लाख होगा, 2 लाख होगा, 75 लाख होगा, करोड़ों में जाएगा। साबरमती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दांडी यात्रा के ऐतिहासिक दिन अमृत महोत्सव की शुरुआत की। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया
और कहा कि हम इतिहास को बनते देख रहे हैं और उस इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं। दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर हम बापू की इस कर्मस्थली पर इतिहास बनते भी देख रहे हैं और इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में हुई बारिश का जिक्र करते हुए कहा कि आज के इस कार्यक्रम में पहले अमृत वर्षा भी हुई और वरुण देव ने हमें अपना आशीर्वाद भी दिया। आज जब मैं सुबह दिल्ली से निकला तो बहुत ही अद्भुत संयोग हुआ। अमृत महोत्सव के प्रारंभ होने से पहले आज देश की राजधानी में अमृत वर्षा और वरुण देव ने आशीर्वाद भी दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने देश की कई और उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि दुनिया भारत की आत्मनिर्भर वैक्सीन का लाभ ले रही है। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांकेतिक दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखाई, जो साबरमती के आश्रम से शुरू होगी और दांडी तक जाएगी। इस यात्रा में 81 लोग शामिल हैं। की टोली दांडी यात्रा के लिए आज से निकल रही है, जो 6 अप्रैल को दांडी में। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.